खरगोन जिले की मगरखेड़ी सतराटी में स्थित सेंचुरी मिल बिक्री के बाद मिल के सामने रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे जहां श्रमिकों को बलपूर्वक हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसमें प्रशासन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर श्रमिकों के साथ खरगोन एसपी कार्यालय पहुंची और पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया, सेंचुरी के मालिक कुमार मंगलम बिरला फर्जी तरीके से कंपनी बेचकर यहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगार करने की जिद पर अड़े हैं। इसके खिलाफ 4 सालों से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। श्रम और न्यायालय की शरण भी ली। अब वीआरएस के नाम पर गुमराह करके मजदूरों का हक छीनने के लिए प्रशासन नियम कायदों को ताक में रखकर शांतिपूर्वक चल रहे धरने को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। महिलाओं पर लाठियां तक बरसाई गई। पाटकर ने कहा कि जब तक कंपनी रोजगार नहीं देती आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। कुछ अलग अलग काम थे और एसपी साहब है मालूम पड़ा तो, लेकिन मुद्दा है ये कि सेंचुरी के श्रमिक जिनमें सत्येंद्र यादव जी हैं, मनीषा थई पाटिल श्रमिक परिवार की है, श्याम भडाणे, नवीन मिश्रा, विकास सभी है, चौहान जी और दुबे जी। हमारा ये कहना है कि 44 महीने से जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष तभी शुरू हुआ जबकि कुमार मंगलम बिरला की 2 मिल्स या डेनिम फर्जी तरीके से बेची गई और उसी की पुनरावृत्ति फिर से हो रही है। एक बात तो 44 महीने के पहले जबकि सत्याग्रह पर ये उतरे और हमको नर्मदा आंदोलन को साथ देने के लिए बुलाया, तब हमारी यहाँ यूनियन नहीं थी, लेकिन लोगों का यही कहना था कि हम हमारा रोजगार बचाना चाहते हैं और इसीलिए सत्याग्रह का वो मुद्दा था। उसके बाद जब ये फर्जी साबित हुई उनकी बिक्री तो सवाल ही नहीं था, उनको वेतन चालू रखना पड़ा क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब ने कहा कि वेतन आपको देना पड़ेगा। हर महीना 1.5 से 2 करोड़ रुपया वेतन देने वाली बिरला अगर इसी में पूंजी निवेश करके मिल्स चलाती तो निश्चित रूप से 1000 श्रमिकों का, कर्मचारियों का रोजगार बच जाता। वो नहीं किया और मिल्स बंद रखी, लेकिन मिल्स बंद रखने की औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक प्रक्रिया है। राज्य शासन की मंजूरी लेनी पड़ती है, राज्य शासन को श्रमिकों की सुनवाई करनी पड़ती है। ये कुछ भी न करते हुए अवैध रूप से इन्होंने मिल्स बंद करी और अब जो वीआरएस थोपने की बात कर रहे हैं वो वीआरएस उन्होंने पहले ही प्रस्तुत किया था जब हमारे साथ मुझे अकेले से बातचीत करने के लिए आए थे, पर श्रमिक हम लोग गवाह रखे थे, लेकिन उन्होंने उससे देते हैं आप मिल्स चलाओ। हमने कहा अरे श्रमिक मालिक बन जाएंगे, कोऑपरेटिव बनेगी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उस पर इनकी रेडिसन होटल जैसे बड़े होटल में बैठकर 4 बार चर्चा हुई। उनके 4 पदाधिकारी आते रहे मुंबई से फ्लाइट लेकर और उसमें चर्चा के बाद 6 महीने तक हमने एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जब ये पाया कि ये मिल्स चल सकती है तो हमने बिरलास को कहा आप ही चलाओ, आप पूंजी निवेश थोड़ा सा करो। वो बोले नहीं हम नहीं चला सकते, हम घाटे में हैं, तो आपको ही देना चाहते हैं, 1 रुपया में, कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, आप चलाओ। तो हम लोगों ने जब ये पूरा अभ्यास करके प्रपोजल रखने मुंबई में गए तब उन्होंने हमको लिखित में ये कहा हमारा लेकर और ट्रिब्यूनल के सामने एफिडेविट फाइल किया कि दोनों मुद्दों पर हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन बाद में वो पलट गए और 90% श्रमिक रोजगार मांग रहे हैं, तो कुछ 8 लोगों के हस्ताक्षर से उनको जो पत्र मिला उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 100% लोग नहीं मांग रहे हैं तो हम नहीं दे सकते। तब भी हमने सत्याग्रह जारी रखा और श्रमिकों ने अपनी यूनियन बनाई, तो श्रमिक जनता संघ के 90% सदस्य थे और आज भी है। आज वीआरएस नकारने वालों पर जिस प्रकार से एक कहर मचा दिया है वो अन्याय है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने तो यही कहा है कि भाई ये मुद्दे तो ठीक है, पर हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस पर निर्णय नहीं ले सकता है, पर अन्य कोर्ट्स और अथॉरिटीज़ आपके सामने खुली है, आपको स्वतंत्रता है, सहमति है, तो वो कानूनी लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन इन्होंने जो मंजित ग्लोबल और मंजित कॉटन को जो ये यार्न और डेनिम मिल्स बेची है वो किस आधार पर बेची है?
जैसे पहले इन्होंने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई थी, आज इन्होंने 62 करोड़ की बताई है और वेरिट ने उस प्रॉपर्टी की असेसमेंट करवा के व्यावसायिक विशेषज्ञों से 426 करोड़ कीमत बताई थी। तो हमारा कहना यही है, हमारे श्रमिकों ने शिकायत दर्ज की है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रियों में जो फर्जीवाड़ा होता है वो नर्मदा सरदार सरोवर में 1589 फर्जी रजिस्ट्रियाँ हमने साबित की है और उस समय भी रजिस्ट्रार ऑफिस दोषी माना गया था। हमारा कहना है अगर रजिस्ट्रार ऑफिस दोषी नहीं है तो उन्होंने जांच करके ये साबित करना चाहिए। जांच में हमारी सहभागिता होनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसमें हित संबंधी है, हम मतलब वर्कर सभी और कर्मचारी भी जिन्होंने वीआरएस नकारा है और जांच की मांग की है ठोस आधार के ऊपर। लेकिन तब तक जबकि सत्याग्रह वहाँ चल रहा था, अशांति फैलाने की कोई बात नहीं थी। ये सत्याग्रह वैध है, ये सत्याग्रह संवैधानिक है, मजदूरों का हक है इस प्रकार से अपने अधिकार के लिए लड़ने का। ये आज मैं आपको बताऊं, अगर वो उनके पास छूट संघर्ष करते करते हम रोजगार का ही हक मांग रहे थे, ऐसे बिना किसी दबाव के भी नहीं कर रहे थे और संघर्ष हमारा शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक उन्होंने 3/8 को हमारे ऊपर पुलिस बल दिखाकर हमारे महिलाओं पे बहुत सारा अत्याचार किया। अत्याचार करने के बावजूद हमारे नाखून नोचे गए, कई औरतें हमारे बेहोश हो गई। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हमको गाड़ी में ठूस के ऐसे तरह से ले गए कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हमको रोजगार चाहिए, हमको वीआरएस नहीं चाहिए। हमको ज़बरदस्ती हमारे खाते में पैसे डाले गए, क्योंकि हमको वीआरएस तो चाहिए नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हम हमारे हक के लिए बैठे थे, इतने दिन से बैठ रहे थे और 4 साल के बैठने के बावजूद हमारा पंडाल हटाया गया, क्योंकि हम रोजगार कहाँ मांगते, हम दूसरे के घर तो मांगने नहीं जाते। जहाँ सेंचुरी में काम कर रहे थे उसके सामने ही हम रोजगार मांगेंगे कि दूसरे के सामने ये मांगेंगे। इसीलिए हम रोजगार मांग रहे थे, वीआरएस नहीं मांग रहे थे। तभी हमको पुलिस दल लगाकर हमको हटाया गया, जबरन हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने हम महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार किया गया। क्या नाम है आपका? मनीषा पाटिल। Subscribe now to most exciting channel ever.